हाउ डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एवी एजुकेशन। हाउ आई एम राकेश कुमार। आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें त्रि का अर्थ तीन, कोण मिति मीन्स माप, मतलब तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की कोण और भुजाओं के बीच की संबंध का अध्ययन करते हैं, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात सब होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, जिसमें फर्स्ट साइन का संक्षिप्त रूप साइन ये होता है, संक्षिप्त रूप। दूसरा कोसाइन, इसका संक्षिप्त रूप कॉस ए। तीसरा टेंजेंट, इसका संक्षिप्त रूप टेन ए। चौथा कॉटेंजेंट, कॉट ए संक्षिप्त रूप। पांचवा सेकेंड, जिसका संक्षिप्त रूप सेक। छठा कोसेंट, इसका संक्षिप्त रूप कोसे। इसमें हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं, जिसमें दो भुजाओं को बीच का हम लोग अनुपात ज्ञात करते हैं। जिसमें साइन ए, तो साइन ए तो ये कुछ लंब बटा कर, मतलब कि साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर। तो दो भुजाओं के बीच का अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं, इसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसका बीच का एंगल ए ले लेते हैं, इसके बीच का एंगल ए हो गया। इसके बीच का एंगल ए लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा ए लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। कॉस ए आधार बटा कर, टेन ए लंब बटा आधार, कॉट ए आधार बटा लंब, सेक ए कर्ण बटा आधार, कोसेक कर्ण बटा लंब। अब इसको देखिए, हम लोग देखते हैं कि यह कर्ण है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस, इसको शॉर्ट में एच बोलता है। इसके सामने वाला ई है ए, तो इसके सामने वाला लंब ई हो जाएगा, तो लंब ई हो जाएगा। इसके सामने ई लेंगे तो लंब ई हो जाएगा। तो मान लीजिए कि लंब है, इसके सामने वाला ठीठा यहाँ बना तो यह लंब हो गया। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर, जिसको पी लिखेंगे। इसको आधार बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बेस बोलेंगे। इसको बी से सूचित करते हैं। इसी को हम लोग सम्मुख भुजा भी बोल देंगे। कौनसी के सम्मुख भुजा, कौनसी के संलग्न भुजा, यह सम्मुख भुजा हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे, इसको टिप्स याद कैसे करेंगे। तो हम लोग टिप्स को यूज करते हैं। पंडित बोला पंडित हरि हरि बोल, तो पी से साइन का हो गया,
ये कॉस का हो गया, अभी टेन का हो गया। मतलब पंडित बोला पंडित, हरी हरी बोल, पी से पंडित, बी से बोला पंडित, ऐसे हरी हरी बोल। तब पी बटा एच साइन का, बी बटा एच कॉस का, पी बाई बी टेन का। तो हम लोग तो तीन वो तो याद हो गया साइन का। तब पंडित बोला पंडित, हरी हरी बोल, तो साइन ए का, पी वाई एच कॉस का, बी वाई एच टेन टेन ए का, तो पी वाई बी। हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं साइन साइन ए का उल्टा कॉस ए के उल्टा साइन ए, टेन ए के उल्टा कॉट ए, कॉट ए का उल्टा टेन ए। सॉरी, साइन ए के उल्टा कॉसे के, कॉस का उल्टा सेके, टेन ए के उल्टा कॉट ए। साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा साइन, कॉसे का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉसे, टेन का उल्टा कॉट ए, तो कॉट का उल्टा टेन ए। तो ये उल्टा हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण हुआ, तो साइन का कोसेक, तो कोसेक का कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा वन लंब। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक कॉस का आधार बटा कर्ण, तो सेक की क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टेन का होता है लंब बटा आधार, तो टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसको लिख लीजिए आप लोग। अब चलिए देखते हैं यहां से हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। हम लोग जानवे करते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो 90 डिग्री के जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन चीज होता है, लंब, कर्ण, आधार। तो लंब किसको कहेंगे, तो ठिठा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो ठिठा क्या है, तो दो भुजाओं एक ही बिंदु पर मिलते हैं, दो भुजाओं एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उनको बीच के झुकाव को ठिठा कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना, तो समकोण त्रिभुज एक बिंदु पर मिला कि नहीं, एक बिंदु पर जितना झुकाव होगा उसी को ठिठा कहेंगे। तो मतलब दो भुजाओं को बीच एक ही बिंदु पर मिलता है दो भुजा, तो उसको बीच का जो झुकाव होता है उसी को ठिठा कहते हैं। तो ठिठा के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। आधार किसको कहेंगे, तो ठिठा के नीचे वाले भुजा को आधार कहते हैं। ठिठा के नीचे वाले भुजा को आधार कहते हैं। अब हम लोग इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं।
त्रिकोणमिति में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या जो होता है? तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का यह सूत्र है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसी से तीन फॉर्मूला निकलता है जो आप लोग को याद करना जरूरी है। तो कर्ण बराबर हम लोग खाली देखेंगे, कर्ण बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर को उस साइड को बराबर को उस साइड जाएगा तो रूट चल जाएगा, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब ये तो कर्ण निकल गया, तो कर्ण निकल गया तो हम लोग का तब लंब तो भी निकालना होता है। तो लंब निकालेंगे कैसे? ये लंब है तो आधार इधर प्लस में, तो क्या चीज में आएगा? माइनस में। तो आधार तो लंब के स्क्वायर बराबर ये प्लस में इधर क्या चीज में आएगा? तो माइनस में। तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो लंब बराबर क्या चीज हो जाएगा? तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। आधार के स्क्वायर इस साइड मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब हमको से कोई पूछ देगा कि आधार बराबर क्या होगा, तो आधार निकालेंगे यहाँ से, आधार के स्क्वायर बराबर, तो आधार के हमको निकालना है, तो आधार निकालना है तो लंब नहीं रहेगा, प्लस में लंब तो इधर क्या चीज में आएगा? माइनस में। तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर है तो उस साइड रूट चढ़ जाएगा, तो आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। यही तीन फॉर्मूला है जो हम लोग को इम्पोर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों को हम लोग याद रखना होगा। हर त्रिकोणमिति में हर एक क्वेश्चन में तीनों का यूज होता है। अब ये तीनों को याद करने के लिए हम ध्यान देंगे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और लंब और आधारों का योग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बड़ा निकालने के लिए दो भुजाओं का जोड़ते हैं, लंब और आधार का जोड़ते हैं। एग्जाम्पल में समझ रहे हैं हम लोग कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण का बराबर लंब और आधार को जोड़कर करते हैं। तो ये दोनों को जोड़, कर्ण बराबर कोई पूछेगा तो लंब प्लस आधार बोलेंगे, अब कोई पूछेगा कि छोटा आदमी लंब छोटा होता है तो सबसे बड़का में से छोटा घटाएंगे तो लंब निकल जाएगा, तो हमको लंब बराबर पूछेगा तो बड़का में से छोटा घटा देंगे, तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। एक छोटा आदमी है, और मान लीजिए कि आधार के कोई पूछेगा, आधार के हमसे पूछ रहा है कोई, तो सबसे रूट अंडर, तो कर्ण सबसे बड़ा आदमी है तो कर्ण में से घटाएंगे, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, मतलब कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और लंब और आधार इन दोनों का योग के बराबर होता है। तो याद रखेंगे इस टिप्स से। अब इसमें एक दो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, इसको लिख लीजिए और लिख लीजिए। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब देखिए इधर एग्जाम्पल, समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 5 दिले है, इसमें मान लीजिए ये 4 हुआ ये 3, तो हमको तीसरी भुजा निकालना था। तीसरी भुजा क्या चाहिए? कर। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर, तो कर्ण सबसे बड़ा को निकालने के लिए दो भुजाओं को जोड़ते हैं, मतलब लंब और आधार को जोड़ देंगे, तो कर्ण बराबर रूट अंडर, तो लंब को आधार के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो लंब के स्क्वायर
प्लस आधार के स्क्वायर, लंब कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 9, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 25, ये प्लस माइनस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 25 का वर्गमूल 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 5। अब एग्जाम्पल सेकेंड में मान लीजिए ए बी सी, यह मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 5, तो हम लोग को आधार मालूम है, तो आधार मालूम नहीं है, तो आधार हम लोग जानते हैं कि आधार छोटा आदमी है, तो आधार को छोटा आदमी को निकालने के लिए बड़ा आदमी में से घटाएंगे, बड़ा आदमी में से घटाएंगे, तो बड़ा आदमी कौन होता है, कर्ण होता है, तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, क्या है कि हम लोग छोटा आदमी के निकाले, तो बड़का में से छोटा को ना घटाते हैं, तो कर्ण कितना है, तो कर्ण 5 है, तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर कितना हो गया, तो 25, 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16, 25 में से 16 गया था 9, इसका वर्गमूल कितना हो गया, तो आधार हो गया 3। हम लोग 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं। यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट और यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये प्रश्न वाली 8.1 का सॉल्व करेंगे। जय हिंद जय भारत।